गुड मॉर्निंग। हमने क्या कर रहे थे, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। उसकी मैंने आपको इक्वेशन निकलवा दी थी। फिर हमने उसे ले लिया था y बराबर a0 y1 और a1 y2, ये दोनों ले चुके थे। y1 और y2 की वैल्यू वो बॉक्स में इतनी बड़ी बड़ी लिखी हुई थी, वो थी। अब गुड मॉर्निंग, अब आपको केसेस बताए थे मैंने दोनों इक्वेशंस के अंदर। मैंने ये बताया था जो दोनों टर्म्स थी कि जो y1 वाली टर्म है वो अगर सम संख्या है, n अगर सम संख्या है तो वो कुछ पद देगी और 0 हो जाएगी, लेकिन y2 वाली जो है वो अनंत पद देगी। अगर n विषम है तो y1 वाली जो कुछ पदों बाद 0 हो जाएगी और y1 वाली अनंत पद देगी और y2 वाली कुछ पदों बाद 0 हो जाएगी। मैंने कहा था मैं 2 केस करवाऊंगी, केस फर्स्ट और केस सेकंड। वही स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। पहला केस करते हैं, अगर n सम संख्या है, केस फर्स्ट। पहला केस करवाना है, यदि n सम घन पूर्णांक है। अगर n हमारा सम घन पूर्णांक है तो मैंने बताया था जो y1 वाली होगी वो कुछ पद देगी और y2 वाली 0 हो जाएगी। y1 वाली कुछ पद दे रही है तो हमने y1 को किससे व्यक्त किया था वहां पर, un से। अच्छा, केस फर्स्ट J4 तक हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है। चलो चलो फिर तो। अच्छा, U4 तक निकाल चुके हैं आप। समझ गई समझ गई। U4 तक हो गया था। U1 निकाल लिया, U0, U2 और U4, ये 3 टर्म निकल चुकी है। ठीक है, पहले U0 निकाली, 1 निकला। U1 U2 निकाली, U2 निकाली थी, कितनी निकली थी, 1 प्लस -2। फिर था आपका n प्लस 1 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। फिर U4 निकाला, 1 प्लस -4 5 x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस, फिर क्या था आपका, हाँ मुझे पता है n बराबर 2r निकलवाऊंगी। -4 -2 5 7 x4 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक निकाल चुके हैं। अब n बराबर 2r पे निकालते हैं। ये n बराबर 0 पर निकाला, ये n बराबर 2 पर निकाला, ये n बराबर 4 पर निकाला। ऐसे ही चलते जाओगे 0 2 4, तो क्या nवा टर्म निकाल रही हूँ, nवा पद। n बराबर किस पर निकलेगा, 2r पे, क्योंकि r बराबर 0 पर ये निकलेगी, r बराबर 1 पर ये, r बराबर 2 पर ये। हमें n बराबर 2r पर निकालना है, 0 n 1। अब जरा आप y1 वाला पद देखते जाना। पहले था -n, तो -n ब्रैकेट में था, मैं बाहर लिख रही हूँ। फिर था n प्लस 1 अपॉन, इसके बाद क्या था आपका, फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, फिर फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, फिर था -n टू -n। ऐसे ही था, मैं उल्टा लिख रही हूँ इसे, n -2 और माइनस हटा रही हूँ यहाँ से, तो -n था और ये 2 -n था। दोनों मिला के मैंने कितने लिख दिए इसको, n -2, फिर था n प्लस 1 n प्लस 3 n प्लस 1 n प्लस 3 x4 फैक्टोरियल 4। ये आपका दूसरा पद है। अब n बराबर 2r पे निकालना है, 2r पे निकालना है तो जो y1 वाला पद दे रखा है उसकी आखिरी टर्म देखो, प्लस जो मैंने y1 वाली की आखिरी पद निकलवाया था वो देखो जरा, पहला था वो, इसके बाद लिख रही हूँ -1 की पावर r था। देखना जरा उसका आखिरी पद -1 की पावर r था। हम r का मान यहाँ से निकालेंगे, n में चेंज कर रहे हैं तो कितना आएगा, n अपॉन
2, तो -1 टू की पावर r की जगह मैं लिख रही हूँ n/2। फिर था आपका n, n-2, n-4, n-2, n-4 एंड सो ऑन। और फिर उसके बाद कौन सी टर्म थी आपकी n-2r+2। इसके बाद था n-2r+2। n की जगह क्या रखना है 2r, तो 2r - 2r+2, तो 2r से 2r चले जाएगा, आखिरी पद क्या बचेगा केवल 2। क्लियर है? मैंने क्या करा है n-2r+2 था, n की जगह कितना रख दिया 2r, तो 2r से 2r कट गया, आखिरी टर्म क्या बची इसकी 2 बच गई। अब इसके बाद कौन सी थी n+1, n+3, वो रखते हैं जरा n+1, n+3 एंड सो ऑन। अब वो वाली जो उसका आखिरी पद था वो कितना था आपका n+2r-1, n+2r-1। चलो रख दो n की जगह, दोबारा से कितना रखेंगे 2r की जगह n रख देते हैं, n+2r-1, तो 2r की जगह n रख देते हैं, तो n और n कितने हो जाएंगे 2n - 1। जहां पर समझ में नहीं आया मुझे बता देना, उसकी टर्म नहीं समझ में आ रही हो तो। फिर अपॉन नीचे क्या चल रहा था फैक्टोरियल 2r, तो इसको लिख दिया हमने फैक्टोरियल n, और यहाँ चल रहा था x की पावर 2r, इसे लिख दिया x की पावर n। मतलब जहां भी 2r है उसको रिप्लेस कर दिया मैंने n से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आखिरी पद का, इसके आगे करवाती हूँ ऊपर से। ये पद समझ में आ गया सबको, ये कैसे निकाला है, जहां पर 2r है वहां पर n रख दिया है और फिर ये पद निकल गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं क्या कर रही हूँ x की घटती घातों में लिख रही हूँ। घटती घातों में देखो कैसे लिखते हैं, इसे x की घटती घातों में लिखने पर कैसे लिखोगे, इस पद को देखो जरा। सबसे पहले एक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, ये पद बढ़ता जा रहा है और आखिरी पद क्या आ गया, ये है। अब मुझे घटती घातों में लिखना है तो मुझे पहले सबसे बड़ा पद लिखना पड़ेगा। ये वाला पद देखिए, इसी को मैं घटती घातों में कैसे लिखूंगी, ये वाला पद पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब मुझे घटती घातों में लिखना है तो मुझे पहले सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, ये वाला, फिर उससे छोटा इससे पहले वाला, फिर उससे छोटा इससे पहले वाला, और आखिरी में क्या आएगा आपका एक। समझ में आ गया? मैं अगर घटती घातों में लिखूंगी तो मैं सबसे बड़ा पद पहले लिखूंगी, फिर इससे पहले वाला लिखूंगी, फिर उससे पहले वाला लिखूंगी, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और लास्ट में क्या आएगा आपका एक आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म को घटती घातों में लिख रही हूँ। लिखिए un बराबर सबसे पहले सबसे बड़ा पद। सबसे बड़ा पद कौन सा होगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। सबसे बड़ा पद आपका ये वाला लिख दीजिए इसमें, -1 टू की पावर n/2 n-2 n-4 और आखिरी पद क्या है इसका 2, तो इससे पहले 6 4 2 मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि 2 से पहले 4 होगा, 4 से पहले 6 होगा, ये तो सीरीज बन रही है। फिर है n+1 n+3 (2n - 1) x2 की पावर n अपॉन नीचे क्या चल रहा है n फैक्टोरियल प्लस ये सबसे बड़ा पद आ गया। अब मैं लिख रही हूँ घटती घातों में इससे छोटा वाला, इससे छोटा वाला लिखोगे तो -1 n/2 है, तो मतलब मुझे इससे कम लिखना है, कम लिखना है तो -1 n/2 की पावर क्या लिखोगे -1, एक कम लिख रही हूँ। अब इसको लिखो और इसमें एक कम लिखो तो n-2 n-4 सो ऑन। एक कम लिखनी है तो 2 तक है मुझे, मतलब कहाँ तक लिखनी है, एक कम है तो 4 तक, तो ये कहाँ तक चलेगी केवल 6 और 4 तक, क्योंकि कम लिखनी है मुझे। अब ये चलाओ n+1 n+3, आखिरी 2n - 1 है तो इससे पहले वाली कौन सी होगी 2n - 3, क्योंकि ये आपकी कैसी है विषम सीरीज है, तो n+1
n+3, इससे पहले वाली आखिरी से पहले वाली 2n-1 से पहले वाली कौन सी होगी? घटती घात लिखनी है 2n-3, लिख दो n+1 n+3 डॉट डॉट डॉट, इससे पहले वाली कौन सी होगी? 2n-3, फिर x की पावर n। ये सीरीज आपकी किसमें चल रही है? सम सीरीज है, तो मतलब इसमें जो घटेगा वो दो घटेंगे, एक थोड़ी ना घटेगा, दो घटेगा n-2। यहाँ पर एक इसलिए घटाया था क्योंकि n/2 था, तो इसका सम जब घटाएंगे तो एक घटाएंगे सम संख्या, जब यहाँ पर n है तो इसमें सम संख्या घटेगी तो -2 घटेगा अपॉन, यहाँ n था तो यहाँ पर क्या चलेगा? n-2 का फैक्टोरियल। ये दूसरी घटती टर्म आ गई। अब तीसरी लिखते हैं, प्लस -1 n/2, पहले n/2 n/2 -1, अब n/2 -2। घात क्या होंगी आपकी? घटेंगी, फिर n-2 n-4 एंड सो ऑन। 4 तक चली, अब चलेगी 6 तक, n+1 n+3, 3 तक चली, अब चलेगी 5 तक, x की पावर n-2, अब n-4 अपॉन, यहाँ भी n-4 का फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन। अब आखिरी टर्म लिख रही हूँ। अब आखिरी टर्म तो हमें पता है क्या आने वाली है, इसकी सीरीज की उल्टी चला रहे हैं, तो पहले ये आएगी और फिर ये आएगी। पहले ये लिख देती हूँ, -n+1 2 फैक्टोरियल x², और आखिरी टर्म क्या आएगी इसकी? 1। ये मैंने लिख दी उल्टी सीरीज। पहले 1 से चालू थी, इस पर खत्म थी, अब इससे चालू हो गई और खत्म कहाँ पर हो गई आपकी? 1 पर। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं रफ करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट तो बाद में लेना भी, मैं नीचे वाला रफ कर रही हूँ। अब देखिए ये चल रहा है, ये 12 सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। अब मैं इस बहुपद का कोई केवा पद लिख रही हूँ, कोई भी केवा पद इसमें से निकाल के लिख रही हूँ। लिखिए, इस बहुपद का केवा पद लिखने पर केवा पद लिखते हैं तो un -1 टू की पावर n/2 -1 -2 तो -k। केवा पद लिख रही हैं तो क्या चलेगा? यहाँ पर k चलेगा, n-2 n-4 एंड सो ऑन। आखिरी जब टर्म निकलेगी वो 6 4 2 है, तो मतलब ये निकलने वाली आपकी सम संख्या में 2k + 2। सही है, क्योंकि k बराबर 0 रखो, जरा 0 रखने से आखिरी टर्म 2 मिलेगी, k बराबर 1 रखो, आखिरी टर्म 4 मिलेगी, k बराबर 2 रखो, 6 मिलेगी। केवा पद हो गया। दूसरी सीरीज लिखो, n+1, कौन सी टर्म चल रही है? n+1 n+3, इसका केवा पद लिखेंगे n+1 n+3, ये चल रहा है 2n -2k -1। देखो जरा, k बराबर 0 रखो, 0 रखोगे तो 2n-1 पहला पद, k बराबर 1 रखो, 2n-3 दूसरा पद, k बराबर 2 रखो, 2n-5 तीसरा पद, ऐसी पद मिल जाएगा। तो इसका अनंत हो गया। अब ये x की पावर n, x की पावर n-2, x की पावर n-4, तो क्या निकलेगी? x की पावर n-2k, n-2k निकलेगा अपॉन, नीचे n-2 फैक्टोरियल, n-2k का फैक्टोरियल। ये इसका निकल गया हमारा केवा पद। अब केवा पद निकल रहा है, और जहां k का मान कहां से कहां तक है? 0 से चालू है, 1 2 ऐसे ही चलता जाएगा, और आखिरी पद क्या आएगा इसमें? n/2 तक, क्योंकि यहाँ पर n/2 है, तो केवा पद का आखिरी पद कितना होगा आपका? n/2 तक। स्क्रीनशॉट लो इसका।
अब देखो इसके अंदर जरा, जो un था वो किसके बराबर माना था, पहले यहाँ पर देखो y बराबर आपका निकला था a0y1 प्लस a0y1 a1 y2, यही माना था। a0 का जो कॉफिशिएंट था वो y1 था और a1 का जो वो था कॉफिशिएंट वो था गुणांक y2 था। मैंने y1 को un के बराबर माना है, यही तो माना था y1 को। y1 को कितना माना था केस फर्स्ट में, un के बराबर। तो ये जो मान निकला है वो किसका निकला है, आपका y1 का निकला है। अगर मुझे लिजेंड्रे का बहुपद चाहिए तो मुझे इस y1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, a0 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये जो बहुपद आया है, अगर मुझे y का मान चाहिए, लिजेंड्रे का बहुपद चाहिए, तो मुझे इस y1 को किससे गुणा करना है, a0 से गुणा करना है। जब मैं इसका a0 से गुणा कर दूंगी तब ये बन जाएगा लिजेंड्रे का बहुपद। अब मैं क्या करती हूँ, इस समीकरण को किससे गुणा करती हूँ, y1 तो un था, इससे को किससे गुणा करना पड़ेगा, a0 से। अब मैं इस मान को किससे गुणा करती हूँ, a0 से। क्यों करती हूँ, लेजेंड्रे का बहुपद बनाने के लिए। करो। अब un के देखिए उपरोक्त समीकरण को, उपरोक्त श्रेणी को a0 से गुणा कर a0 के ऐसे मान से गुणा करते हैं आपको a0 को ऐसे मान से गुणा करना है कि जो a0 y1 है वो a0 un बन जाए, जिसे लेजेंड्रे बहुपद कहते हैं। गुणा करते हैं कि a0 y1 जो हो जाए वो किसके बराबर हो जाए, a0 un के बराबर हो जाए, जिसको लेजेंड्रे बहुपद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजेंड्रे बहुपद। अब मुझे मतलब a0 के ऐसे मान से गुणा करना है जिसे लेजेंड्रे बहुपद बन जाए, और a0 का मान फिक्स मान है जिसको आपको याद रखना है। a0 बराबर -1 की पावर n/2 1 3 5 डॉट 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 n-1 2 4 6 डॉट 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 n। आपको मतलब इस श्रेणी को a0 के इस मान से गुणा करके इसे लेजेंड्रे बहुपद बनाना है। तो लेजेंड्रे बहुपद जो होता है लेजेंड्रे बहुपद रिप्रेजेंट करते हैं Pn(x) से। कब बनेगा, जब a0 को किससे गुणा कर दोगे आप, un से। तो a0 का मान un से गुणा करते हैं। चलो पहले तो a0 का मान लिखिए। a0 का मान क्या है, -1 टू की पावर n/2 1 3 5 n-1 अपॉन 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। गुणा किससे करना है आपको, इससे। मैं इसको ऐसे ही लिख के रहने दूं, ये un का मान ही है जो नीचे आ गया इसके साथ, ये un का मान आ गया, ये तो a0 का मान हो गया। गुणा करना है आपको un के मान से, या समीशन चला रही हूँ, जो k का मान है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n/2 तक। मुझे मतलब इस श्रेणी से इसको गुणा करके लाना है। अब लिख लो इसे यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने un का मान दोबारा नहीं लिखा है, इसके आगे a0 का मान रखा हुआ, un का मान लिखा हुआ था, वो एक साथ कर दिया। स्क्रीनशॉट लो। अब गुणा करेंगे इन दोनों सीरीज का। अच्छा दिखाओ। हाँ तो वो जुड़ा है ना, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। क्यों, चलो अब गुणा करते हैं। कर दूं रफ ऊपर से,
अब देखिए गुणा करते हैं। क्या चल रहा है, पी एन एक्स। पहले ये लिख रही हूँ 1 3 5 डॉट 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 n माइनस 1 1 3 5 डॉट 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 n माइनस 1 गुणा करना है इस सीरीज से। इस सीरीज के अंदर पहले मैं ये वाली टर्म लिखूंगी, बाद में ये वाली टर्म लिखूंगी। पहले ये वाली लिख रही हूँ, ये वाली भी उल्टी लिख रही हूँ। मतलब पहले लिख रही हूँ मैं 2n माइनस 2k माइनस 1 डॉट 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 डॉट, फिर आएगा n+3 और n+1, और फिर लिख रही हूँ ये वाली टर्म n n-2 n-4 2k+2 n n-2 n-4 2k+2 x की पावर n-2k। इसके नीचे जो चलेगी वो कौन सी टर्म चल रही है आपकी 246.n और n-2k का फैक्टोरियल। ओके, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। और समीशन तो चल ही रहा है, k बराबर 0 से n/2 तक। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसमें फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ, उनको याद रखना। सीरीज लिख रही हूँ मतलब श्रेणी, 2 4 6 n तक जो ये श्रेणी होती है उसका मान जो निकालते हो वो निकलता है 2n/2 और n/2 का फैक्टोरियल। ये श्रेणी याद रखनी है आप लोग को, ये काम आएगी अभी आगे, ठीक है। इसमें देखो एक पद दे रखा है 1 3 5 n-1 2n-2k-1 n+3, ये पद दे रखा है। मैं इस पद को जरा खोलती हूँ, केवल एक ही पद ले रही हूँ 1 3 5 और कहाँ तक ले रही हूँ 2n-2k-1 तक, यहाँ तक लिया है वाला पद मैंने। अब इस पद को मैं ओपन करती हूँ, ओपन करके लिखूंगी ये पद तो था ही 1 3 5 2n-2k-1। अब इस पद के अंदर मैं किसी संख्या का गुणा भी करूंगी और किसी का भाग भी दूंगी। देखो गुणा किसका करती हूँ 2 4 6 2n-2k, इससे गुणा भी किया 2 4 6 2n-2k से भाग भी दिया। इस पद का मैंने इससे गुणा भी किया और इससे भाग भी दिया। अब देखो सीरीज, इसका मान निकलने वाला है इस श्रेणी का केवल 2n-2k-1 तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 2n-2k-1 और 2n-2k। इसका मतलब ये 1 से चालू हो रही है श्रेणी और खत्म जाके कहाँ हो रही है 2n-2k। रीजॉइन करो,